कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। हम सोचते हैं क्या सही है, क्या गलत, किस रास्ते पर चलें। आज की यह बौद्ध कथा आपको वह रोशनी दे सकती है जो अंधेरे में उम्मीद बनकर चमके। यह कहानी है धम्मशीला नामक एक युवक की, जो जंगलों से निकलकर जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है। सच्चे रास्ते पर चलना ही असली सफलता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक पर्वतीय क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। उसी गांव में एक 20 वर्षीय युवक रहता था। नाम था धम्मशील। धम्मशीला बचपन से ही बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह जल्दी जल्दी भ्रमित हो जाता। लोग उसे अलग अलग सलाह देते और वो हर किसी की बात मानने लगता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में सही रास्ता क्या है। कोई कहता है धन कमाओ, कोई कहता है ज्ञान खोजो, कोई बोलता है संसार में रमो, तो कोई कहता है संन्यास ले लो। पिता मुस्कुराए, बेटा, तुम्हें इसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम खुद जीवन के रास्तों पर चलोगे। धम्मशीला ने तय किया वो घर छोड़कर सच्चाई की खोज में निकल जाएगा। धम्मशीला सबसे पहले एक बड़े नगर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक शक्तिशाली योद्धा सबका आदर पा रहा है। उसने सोचा, अगर मैं भी शक्तिशाली बन जाऊं तो लोग मेरी इज्जत करेंगे और शायद यही सच्चा रास्ता है। उसने उस योद्धा से शिष्य बनने की प्रार्थना की। योद्धा ने कहा, अगर मेरी तरह बनना है तो पहले डर को मारना सीखो। धम्मशीला ने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी की, पहाड़ चढ़े, नदी पार की। कुछ वर्षों में वो कुशल योद्धा बन गया। लेकिन समय के साथ उसे लगा कि योद्धा बनने के बाद उसका मन और भी ज्यादा क्रोधित और अशांत हो गया। अब उसे गुस्सा जल्दी आता और उसकी आंखों से करुणा दूर हो चुकी थी। एक दिन जब उसने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में दंडित किया तो उसका मन कांप उठा। क्या यही है सही रास्ता? क्या शक्ति पाने के बाद मेरा हृदय कठोर हो गया है? मंदिर में केवल उसकी जाति के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। तब उसका मन फिर विचलित हो गया। जिस ज्ञान में करुणा ना हो, क्या वो भी सच्चा मार्ग है? वो फिर चल पड़ा। अब थका हुआ एक दिन धम्मशील एक छोटे से गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे एक भिक्षु से मिला। भिक्षु शांत था, स्थिर था और उसकी आंखों में गहराई थी। धम्मशील ने पूछा, क्या आप मुझे सच्चे मार्ग का ज्ञान दे सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराया, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम यदि ध्यान से अपने अंदर झांको तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भिक्षु ने उसे सिखाया, ध्यान, श्वास पर नियंत्रण, अहिंसा, करुणा, मौन और विवेक। कुछ ही महीनों में धम्मशील के चेहरे पर स्थिरता और आंखों में शांति उतर आई। अब उसने जाना, सच्चा रास्ता वो नहीं होता जो बाहर दिखता है। सच्चा रास्ता भीतर से उभरता है। अब वो अपने गांव लौट आया, लेकिन वो अब वैसा युवक नहीं था जो भ्रमित था। वो एक साधक था, एक सेवक, जो अब दूसरों के लिए जीता था। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र खोला, जहां वो युवाओं को ध्यान सिखाता, बुजुर्गों की सेवा करता और शिक्षा देता। अगर तुम्हारा मन शांत है तो रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे। वो अब न योद्धा था, न व्यापारी, न पंडित। वो बस एक धम्मशील था, अपने नाम के अर्थ को जीने वाला, धम्म में स्थिर रहने वाला व्यक्ति। सफलता का रास्ता बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर है। अगर आपके भीतर धैर्य है, करुणा है, विवेक है और संयम है, तो कोई भी कठिनाई आपको रास्ते से भटका नहीं सकती। शक्ति, धन और ज्ञान, ये सब तभी उपयोगी हैं जब वो विनम्रता से जुड़े हों। इसीलिए जैसे धम्मशील ने सीखा, सच्चा मार्ग वो है जो हमें स्वयं को समझने, अन्य की पीड़ा को महसूस करने और निर्भय होकर सत्य पर चलने की प्रेरणा दे। आपको यह कथा कैसी लगी?
क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां आपने बाहरी चमक के पीछे भागा और अंत में पाया कि शांति तो भीतर है? कृपया कमेंट करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में रास्ता तलाश रहे हैं।